हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि जिसमें क्या है, नॉर्मली बेसिक पॉइंट्स हैं कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की कितनी ब्रांच है, फोर्सेस कौन कौन से नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और फिजिक्स से रिलेटेड हम थोड़े से रियल वर्ल्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि साइंस क्या है। आज के टाइम पे आप देख सकते हो क्या है, हमेशा हमारी जो साइंस है वही यूज हो रही है। ठीक है, तो हमारी साइंस जो है आज के टाइम पे ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। टेक्नोलॉजी और साइंस के बिना आज के टाइम पे कुछ नहीं है। आप आसपास भी देख रहे होगे, अपने व्हीकल्स को चलते हुए देख रहे हो। ठीक है, आज के टाइम पे जैसे अभी कोविड पॉजिटिव चल रहा है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो ये जो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए जो हमारी मेथड्स यूज हो रही हैं, टेक्निक यूज हो रही है, वो किसकी हेल्प से यूज हो रही है, साइंस की हेल्प से यूज हो रही है। तो ये क्या है, हमारे थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, या फिर हम साइंस को क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो साइंस है उसको हम एक बेसिक डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सो साइंस इज द सिस्टमैटिक study of a physical quantity that is, और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसके, एक फिजिकल फिनोमिना के, दैट इज स्टडी ऑफ फैक्ट्स की स्टडी के लिए हम ले सकते हैं, इवेंट्स की स्टडी के लिए हम ले सकते हैं, और हमारे आसपास क्या क्या घटित हो रहा है, जो भी घटनाएं, हैपनिंग्स जो हो रही हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, हम साइंस बोलते हैं। तो हमारी जो फिजिक्स है, फिजिक्स भी क्या है, एक साइंस का ही हिस्सा है। तो हमारी जो फिजिक्स है ये क्या है, एक साइंस का हिस्सा है। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है। तो सबसे पहले जो, जैसे हम हमारी बॉडीज पे हैं, हर किसी ने दवाई तो ली है आज के टाइम पे, कोई भी दवाई लिए बिना तो रहा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि दवाई हमारे अंदर जाके क्या करती हैं, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, हम वो लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे जो एंटी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि जो हमारी लड़ने की क्षमता है किसी भी, जैसे बुखार से बोल लिया, जो एंटीवायरल चीजें हैं वो, मतलब कि उनको पावर देने में वो दवाइयाँ हेल्प करती है, ताकि हमारे जो भी प्रॉब्लम हुई हो वो हमारे ना हो। तो वो सारी चीज़ें जो हम अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारा क्या है, बायोलॉजी में है। और हमारी जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। क्योंकि हम जो 10th क्लास में, 9th क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे तो हम बेसिक पढ़ते हैं, अभी मोटा मोटा मैक्रो थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम डीपली जाते हैं ना किसी भी चीज़ में, अब आप ये देखिए, अब एक इंसान है, एक इंसान के बाद अगर आप उसकी छोटी यूनिट देखो तो मतलब कि क्या है, फिर आपको हाथ दिखेगा उसका, हाथ के अंदर आप फिर और जाओगे तो उसकी स्किन दिखेगी, स्किन के अंदर जाओगे तो आप उसकी वो जो नलियाँ हैं वो दिखेंगी, उसके बाद वेन्स दिखेंगी आपको, फिर उसके बाद सबसे जो छोटी यूनिट है वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी सेल। तो इसी तरह से हमारे क्या है, ये डिफरेंट जितना भी हम उसको सर्च कर रहे हैं, उसके बाद सेल में भी अगर हम सर्च करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ, अगर हम एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे ही क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी अगर हम देखें आगे जाके तो बहुत अलग ब्रांचेज हैं। क्या पता पक्षियों के बारे में पढ़ना हो तो हमें उस ब्रांच को अलग बोलते हैं, एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना हो तो उस चीज़ को अलग बोलते हैं, अगर हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो वो बायोलॉजी के अलग पार्ट में आएगी। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे कि हमारी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या नहीं है। केमिस्ट्री सच में ही एक केमिस्ट्री ही है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हमारी क्या हो जाती हैं, रिएक्शंस हो जाती हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली केमिस्ट्री रिएक्शंस के लिए जानी जाती है। अब देखिए, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, डॉक्टर को पता है कि हाँ ये दवाई ना अगर आप लोगे तो उस हिस्से पे जाके ये
आपको आराम करेगी, इस हिस्से के लिए हम उसको दे रहे हैं ये दवाई, तो वो तो हुआ बायो का पार्ट। लेकिन अगर हम देखें कि वो दवाई बनी कैसे है, तो वो दवाई कैसे बनती है, वो बनती है केमिस्ट्री से, मतलब कि केमिस्ट्री की रिएक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, कंडेंसेशन, इवेपोराइजेशन और इस तरह की कुछ अलग सी प्रोसेसेस हैं जो हम करते हैं, जिनसे हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसके बाद हमारी वो जो है दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्शंस के बाद मिली ना, तो ये क्या है हमारा, ये सब अंडर आता है किसके, केमिस्ट्री के। अब ये नहीं है कि केमिस्ट्री भी यहाँ तक आके रुक जाती है, केमिस्ट्री भी क्या है, आगे डिवाइड होती है, थर्मोकेमिस्ट्री और पता नहीं फलानी केमिस्ट्री, दमकानी केमिस्ट्री, ये इस टाइप की हमारी क्या है, केमिस्ट्री है। तो चलिए अब हमारे हम मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स एक क्या है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि विदाउट फिजिक्स हम ना ही तो केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ना ही मतलब कि ना ही बायो पढ़ सकते हैं। मेरा तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, तो फिर मैं फिजिक्स के बारे में मैं बोलूँगी ज़्यादातर। अब फिजिक्स का देखिए, आप इमेजिन करिए, आजकल ना चांद पे भी प्लाट कटने लग गए, देखो लोग चांद पे भी प्लाट खरीद रहे हैं कि हाँ कभी न कभी इन फ्यूचर जाके क्या आएंगे, हम वहाँ चांद पे रहेंगे और चांद का एनवायरनमेंट हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। तो सबसे पहले आप ये बताओ, एनवायरनमेंट तो वहाँ का बाद में सेट करोगे, सबसे पहले क्या किया, चांद पे पहुंचे। चांद पे पहुंचे किसकी वजह से, कोई रॉकेट की वजह से, रॉकेट के थ्रू पहुंचे। तो वो जो रॉकेट है उसको बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, कि वहाँ पे कितनी ग्रेविटी यूज हो रही है, कितनी वहाँ पे कितनी लेंथ लेनी है, कितना वेट रॉकेट का होना चाहिए, और कितने मतलब कि उसमें कितना फ्यूल यूज होगा कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुके। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम स्पीड देखेंगे कि उस रॉकेट की कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें, स्पीड, फ्यूल कितने अमाउंट में चाहिए हमें, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखिए आज के टाइम पे नासा रिसर्च कर रहा है मार्स के ऊपर, कि हमारी जो लाइफ है वो किस पे भी ऑकर करे, मार्स के ऊपर। कुछ ट्रेसेस हमें मिले हैं कि हमारी वहाँ पे क्या है, लाइफ का ऑकरेंस पॉसिबल है, कहाँ पे, मार्स पे। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, अर्थ है ये, ठीक है, ये हमारा मार्स है। तो हमें अर्थ से मार्स पर पहुंचने के लिए हमें ऐसा मतलब कि कोई रॉकेट डिजाइन करना है, कोई ऐसे इक्विपमेंट डिजाइन करना है जो हमारा अर्थ से मार्स तक पहुंच जाए। जैसे कि हम बोलें कि आज के टाइम पे अनदर एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पे हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत सारे, जो कि स्पेस में जा रहे हैं। तो वो सैटेलाइट्स भी किस वजह से लॉन्च हो रहे हैं, फिजिक्स के। तो हमारी जो देखा जाए तो हमारी जो फिजिक्स है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत सारी एडवांटेजेस है। अगर कोई भी बंदा, अगर आप फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, आगे जाके आप अपना फिजिक्स को एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से, मतलब कुछ नहीं रखा बेसिक, मतलब बेसिक कंसेप्ट ये हैं कि टीचर्स क्लियर करवा देगा, लेकिन फिजिक्स को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले फिजिक्स में, अब फिजिक्स जैसे हमारी केमिस्ट्री और बायो क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है ना, तो वैसे ही हमारी फिजिक्स भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब जैसे मैंने जो आपको प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बताया है, वो प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किस में आती है, एस्ट्रोफिजिक्स में। किस में आती है, एस्ट्रोफिजिक्स में, जहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स मीन्स आउट ऑफ अर्थ, मतलब स्पेस के बारे में हम मोस्टली बात करते हैं। ठीक है, अभी हम एक और ब्रांच है हमारी फिजिक्स की, ऐसे ही क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है फिजिक्स की, एस्ट्रोफिजिक्स। एक और हमारी जो ब्रांच है मैं बता रही थी वो क्या है, थर्मोफिजिक्स। थर्मोफिजिक्स में अब देखिए आज के टाइम पे तो जो हमारी ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स भी आई हुई हैं, जिनको हम मेट्रो बोलते हैं। मेट्रो में क्या है, सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी किस में आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसमें, किस चीज का पार्ट है, एक फिजिक्स का पार्ट है, एक मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और पुराने जमाने में क्या होता था कि हमारी जो ये ट्रेन होती थी ना, इस ट्रेन के अंदर ये हमारी रेलगाड़ी है, चुक चुक चुक,
ठीक है। तो हमारी जो ये ट्रेन है इसके अंदर आगे पता नहीं पीछे, ये नहीं मेरे को पता, आई थिंक आगे होता है, हाँ आगे होता है इंजन, और उसके अंदर क्या डाल रहे होते हैं, कोयला डाल रहे होते हैं, वहां पे आग जल रही होती है। मतलब कि एक इंजन है प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारी वो ट्रेन क्या है, आगे बढ़ रही है ना। तो वो ट्रेन के पीछे वो कोयला उस आग में डालने का क्या रीजन है, क्या नहीं, किस बेसिस पे, कौन से प्रिंसिपल पे उसको डिजाइन किया गया है ट्रेन को, वो है फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करके वहां पे डिजाइन किया गया है। चलिए ये है कि हाँ हमने नहीं देखी ट्रेन कैसी है कैसी नहीं। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं फिजिक्स का दे रही हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, आप रोज वॉक करते हैं, है ना, वॉक करते हैं, मूव करते हैं, रन करते हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली बाय फिजिक्स। जैसे कि आप फ्रिक्शन देख रहे हो, ये किसकी फिजिक्स में हम क्यों लेके चलते हैं कि हम जो चल पा रहे हैं वो फिजिक्स है, वहां पे भी फिजिक्स यूज हो रही है। हम दौड़ रहे हैं तो वहां पे भी फिजिक्स यूज हो रही है। क्यों? अगर हम लिख रहे हैं ना कहीं पे, जैसे मैं भी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ इस बोर्ड पे, तो यहाँ पे भी क्या है, फिजिक्स यूज हो रही है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई यहाँ पे बायोलॉजी का कंसेप्ट नहीं आ रहा। तो लाइफ के हर एक स्टेप पे हमारे क्या होती है, फिजिक्स। जन्म से लेके मृत्यु तक फिजिक्स ही फिजिक्स चलती है भाई। फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो हमारी जो फिजिक्स है वो अब जो चल पा रहे हैं वो किस वजह से है, वो है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, जो कि क्या है, एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फिजिक्स। फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की रिलेशन अदर साइंसेस के साथ देखिए। अब जैसे मैं फिजिक्स की रिलेशन करूं दूसरे उसके साथ, कि जैसे दूसरी ब्रांचेज हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री के साथ इसको डील कर रही हूँ, या फिर मैं उसको किसके साथ लेके चल रही हूँ। अब देखिए, अब इन्होंने बोला कि मार्स पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। लाइफ मतलब कि बायोलॉजी, और वहां पे रिएक्शंस वगैरह कुछ हुई होगी तो केमिस्ट्री। लेकिन क्या फिजिक्स के बिना मार्स पे पहुंचना पॉसिबल था? फिजिक्स ने ही हेल्प किया ये जानने में कि उस प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। उससे पहले धरती से हम उसको देख रहे थे टेलीस्कोप वगैरह यूज करके, दूसरे मार्स को, दूसरे प्लैनेट्स को, वो भी किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से। सो फिजिक्स बहुत ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हमारे एवरीडे लाइफ, एवरीडे कंसेप्ट्स में यूज होता है, हर एक साइंस में। मतलब साइंस अगर हम देखें तो फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, हमारी फिजिक्स के बारे में है। एंड फिजिक्स 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 अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस, और फोर्सेस किसमें, नेचर में। सो फोर्सेस इन नेचर। मैं अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ इनके नाम बताऊंगी और फिर इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अनदर वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट जो फोर्स है हमारा वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक ये हमारा फोर्स है जो कि मतलब कि जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं ना हर टाइम पे फोर्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट वन बोल सकते हैं हम कौन से, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ एक फोर्सेस हैं जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज फोर्सेस तो हमारे पास बहुत हैं, कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फलाना फोर्स, धमकाना फोर्स, टेंशन, सब कुछ। मतलब कि ये सब सारी चीजें क्या है, टेंशन भी क्या है, एक फोर्स ही तो है। प्रेशर लगा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ में हम देखें कि हमारे टेंशन ज्यादा है तो वो क्या है, हमारे ऊपर बर्डन है। फोर्स क्या होता है, बर्डन ही तो होता है किसी चीज को फोर्स करना। बट मेनली जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, ये 4 फोर्सेस हैं। तो इन 4 फोर्सेस के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अपने घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।